कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हुतभूर्मं तसंगो असक्तु कर्माणि। जब किसी संबंध श्लोक से होता है तो हमारे यहाँ संस्कृत का प्रचलन बहुत पहले से ही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, आप कर्म करिए, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं गिरना नहीं चाहता, वो सब आपके हाथ में है ही नहीं। और ये बात सत्य भी है, जीव के हाथ में कभी कुछ रहा ही क्या है। इसलिए जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ईश्वर ने हर क्षण आकर हमको एक चुनाव की स्थिति में आकर छोड़ दिया है। अब अर्जुन भी जब बहुत वाद विवाद, बहुत प्रश्नोत्तर, बहुत सारे उनकी मन की दुविधाएं और श्रीमन नारायण उनका समाधान करते हैं, तो धीरे धीरे ही सही उनकी मन की स्थिति उस कालांतर उस स्थिति तक पहुंचती है कि जहां वो अपने आप को मेंटली तैयार कर पाते हैं कि हाँ, जो मुझे ज्ञान मिला है, जो मेरी शाश्वतता है, उसमें मैं कहीं हूँ है ही नहीं। जब मैं कहीं हूँ ही नहीं और नारायण और केशव कह रहे हैं कि आपको अपना सिर्फ कर्म करना है, क्योंकि कर्म करना ही जीव के हाथ में है। और कर्म का फल क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसका उपरांत क्या है, उसका अंतिम संदर्भ क्या है, उसका अंतोत्गत व निष्कर्ष क्या है, ये जीव की सामर्थ्य ही नहीं है वो सब समझने की, वो जानने की। और जानना भी क्यों है, जब आपको एक रास्ते पे चलना है, एक चीज़ बता दिया है आपको, एक आपको किसी ने समझा दिया है कि आप इस रास्ते से चलिए, दाएं लीजिए, बाएं लीजिए, लेफ़्ट लीजिए, राइट लीजिए, स्ट्रेट जाइए, फिर आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो आपको रास्ता किसी ने बताया है। और सपोज़ अगर आपको किसी ने कुछ बताया ही नहीं है या आपने कुछ सुना ही नहीं है, तो आप कैसे पहुंचेंगे। हम जीव अत्यंत मैला कुचैला है, जन्म जन्मांतर से है, और जन्मों जन्मों की मैल इस पर चढ़ी है। ये इतनी आसानी से नहीं उतरती है। ये एक दिन का, एक घंटे का, एक महीने का, एक साल का प्रकरण नहीं है। यही हम बार बार हमारे शास्त्र, हमारे सिद्धांत, हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं। और इसी के संदर्भ में जब भगवान भी श्री अर्जुन को इतनी गीता, इतना विस्तार श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों का रेफरेंस दे के समझाते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, तब ऐसा हुआ, तब ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा माना, उन्होंने ऐसा किया, तो आपको क्यों लगता है कि आप युद्ध कर रहे हैं। युद्ध भी मैं ही कर रहा हूँ, युद्ध भी मुझसे ही हो रहा है, युद्ध भी मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। युद्ध का शुरुआत भी मैं हूँ, युद्ध का अंत भी मैं हूँ, और युद्ध का जो मध्यम है वो भी मैं ही हूँ। तो आप अपने सर पे किसी तरीके का अनावश्यक बोझ न रखें। ये साधारण जनमानस को, साधारण जीव को प्रभु का सीधा सा एक संदेश है हमारे लिए। देखो, गीता अगर अर्जुन को समझानी होती तो श्री कृष्ण कहीं भी समझा सकते थे, कुछ भी कह सकते थे, कहीं भी उनको बता सकते थे। उन्होंने युद्ध भूमि इसलिए चुनी कि तब हजारों करोड़ों अरबों लोगों की जो आंखें थीं, जो उनका ध्यान था, उन पर केंद्रित था कि प्रभु क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं। और जब अर्जुन को उन्होंने गीता सुनाई तो ये ध्वनि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वही सुन रहे थे, जिसमें वो सुनने की सामर्थ्य थी, ताकत थी, वो सभी को उसका आभास हो रहा था। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वहाँ गीता पढ़ा रहे थे, दूसरी तरफ महाराज धृतराष्ट्र के पास जो संजय, जिनको महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी कि आप युद्ध का पूरा प्रकरण देख रहे थे, वो भी सब कुछ सुन रहे थे। गंगापुत्र भीष्म सब कुछ सुन रहे थे, आचार्य द्रोण भी सब कुछ सुन रहे थे। क्यों? क्योंकि ये दिव्य आत्माएं थी। महाराज युधिष्ठिर भी सब कुछ सुन रहे थे। अब जब आपको कोई भी प्रीचिंग करता है, कोई उपदेश करता है, या कोई अपने जीवन का अनुभव आपसे शेयर करता है, तो किसी एक को थोड़े कह रहा है, वो तो एक के माध्यम से सबको संदेश दे रहा है। क्योंकि गुरु, अगर आप एक कक्षा में भी होते हैं और वहाँ पे 100 विद्यार्थी हैं, तो जा के अध्यापक एक को थोड़े बताता है, वो तो एक ब्लैक बोर्ड पे लिख देता है, या एक लेसन उठाता है, वो अपनी शीट पे बैठ के पढ़ देता है या पढ़ा देता है, उसको सबको सुनना है। अब यहाँ सवाल आता है आपकी योग्यता का, आपके ध्यान का, आप कितने फोकस हैं, आप कितने कंसंट्रेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोर्स तो सबको सेम पढ़ाया गया है, अध्ययन भी सबको सेम कराया गया है। गुरु माने अध्यापक कभी कोई पक्षपात नहीं करता है, वो सबको एक लहजे में एक तरीके से बताता है। अब सवाल सिर्फ दृष्टिकोण का है
आप उसको, कोई विद्यार्थी कैसे समझता है, कोई उसको कैसे समझता है, कोई उसके डीप अध्ययन में जाता है, कोई सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ता है, कोई अपने जीवन को उतारने समझने के लिए पढ़ता है। तो ये तो सिर्फ अर्जुन तो एक माध्यम थे उस गीता का, अदरवाइज़ ये पूरा जो संदेश था ये तो पूरी मानव जाति के लिए है, हमारे आपके लिए है। जब हम कहते हैं कि हमको हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे जो संस्कृति है वो लगभग एक ही है, और पूरा ब्रह्मांड, साइंटिस्ट, साइंस और स्पिरिचुअलिटी सब इस बात को मानते हैं कि देयर इज़ अ यूनिवर्स इन दिस वर्ल्ड हु इज़ रनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड यूनिवर्स। इट मीन्स कि यहाँ कुछ ना कुछ है, एक पावर, एक डिविनिटी, एक डिवाइन जो सब कुछ चला रहा है। और जब वो एक पावर और एक डिवाइन की बात होती है तो उसमें बहुत चीज़ें निकल के आती हैं। एक बहुत बड़ा वृक्ष है और उस वृक्ष की हजारों लाखों शाखाएं हैं, उस पर पत्ते हैं। एक शाखा दूसरी शाखा से कहे कि मैं अलग हूँ, तू अलग है, उस शाखा का दृष्टिकोण अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान का माध्यम है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो समझता है, वो जानता है कि शाखाएं भले ही कहती रहें कि मैं अलग हूँ, मैं उत्तर में हूँ, मैं दक्षिण में हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं कलिका हूँ, मैं सुगंध हूँ, मैं पुष्प हूँ, मैं रस हूँ, माधुर्य हूँ, लेकिन इसका जो तात्पर्य हो अल्टीमेटली अंतोतगत्व सब जुड़े तो जड़ से ही है ना। जड़ धरती से जुड़ी हुई है, धरती मिट्टी में जुड़ी हुई है और मिट्टी पृथ्वी का पार्ट है। अगर ये सब, तभी तो हम कह देते हैं कि शरीर, जो जीवात्मा शरीर है, ये 5 तत्वों का है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु। और जब इसकी बात आ जाती है तो फिर जब हम जड़ हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और एक तना है, उसके ऊपर जो शाखाएं हैं वो अलग अलग फैली हुई हैं। जब तना एक ही है, इसका मतलब वो एक शक्ति को इंडिकेट कर रहा है कि यूनिवर्स तो एक ही है। इसमें किसी को कोई कंट्रोवर्सी करने की, हमारा धर्म, आपका धर्म, उनका धर्म, छोटा धर्म, बड़ा धर्म, धर्म होता है, धर्म छोटा बड़ा नहीं होता है। सबका धर्म सम्माननीय है, सबकी आस्था उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि हमारी है, आपकी है, एक्स की है, वाई की है, जेड की है, सब उतने ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। और मैं आपको यहाँ ये स्पष्ट करता चलूँ, किसी भी धर्म में, किसी भी परिवार में आपका जन्म हुआ है, वो आपकी चॉइस नहीं है, वो आपके कर्मों के आधार पर आपका जन्म हुआ है। आप इस्लाम में जन्मे हैं, आप क्रिश्चियनिटी में जन्मे हैं, आप बौद्धिज्म में जन्मे हैं, जैनिज्म में जन्मे हैं, आप सनातन में जन्मे हैं, हिंदू में जन्मे हैं, ये आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। ये तो वहाँ पहले से सब कुछ डिसाइडेड है कि आपको कहाँ जाना है, आप किस धर्म में जाना है। और ये कहीं ना कहीं आके जब जीव पैदा होता है, उसके साथ साथ उसको ये थोड़े मालूम है कि वो कहाँ जन्मा है, किस परिवार में है, किस धर्म में है, किस संस्कृति में है। ये तो उसको फिर यहाँ की संस्कृति, यहाँ का समाज बताता है कि बेटा अब आप यहाँ जन्मे हो, आपको पूजा करनी है, बेटा आप यहाँ जन्मे हो तो आपको इबादत करनी है, आप यहाँ जन्मे हो तो आपको प्रार्थना करनी है, या आपको यहाँ गुरुबानी पढ़नी है, या आपको जैनिज्म को फॉलो करना है। और ऐसे करते करते उस पेड़ का, जो धर्म का नाम का एक पेड़ है, जो संस्कृति है, जो सनातन है, उसी से अलग अलग धाराएं निकलती हैं और अलग अलग वृक्ष, उसी पेड़ का अलग अलग शाखाएं हैं, और उन्हीं को हम अलग अलग धर्मों के नाम से जानते चले जाते हैं। तो धर्म को जानने के लिए कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है, कोई बहुत ताना बाना उलझा हुआ नहीं है, इसमें इतनी बुद्धि लगाने की, बुद्धि डालने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम क्या हैं, हमारा तो ये धर्म है, उनका तो ये धर्म है। ना, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली हमारे पूर्वज एक ही हैं, और सबका पूर्वज एक ही है, जिसको हम ब्रह्म यूनिवर्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं। नाम आप चाहे जो भी दे लीजिए। अर्जुन को जो पात्रता थी उनमें गीता सुनने की, प्रवचन सुनने की, उनके भी 12 नाम थे, जिसमें धनंजय, पार्थ और साव्यसाची, अर्जुन, बहुत नाम थे उनके। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि 12 व्यक्ति हो गए, 12 नाम हो गए तो व्यक्ति तो एक ही है। ऐसे कृष्ण के 16,000 नाम थे, तो उनका ये थोड़े है कि उनके 16,000 व्यक्ति तो एक ही है। इसलिए प्रभु, यूनिवर्स, सनातन धर्म एक ही है, सिर्फ उसकी अलग अलग शाखाएं हैं। उन अलग अलग शाखाओं में अलग अलग लोग हैं। जैसे आपके परिवार में आपके परदादा हुए, उनके फिर 4 पुत्र हुए, उनके फिर 10 पुत्र हुए, ऐसे शाखाएं बढ़ती चली गई। बट आप देखो, चेतना समेटने का नाम है, चेतना बिखेरने का नाम नहीं है। बिखरी है तो वो तो धूप है, और सिमटी है तो वो चेतना है। और चेतना जब आपकी सिमटती है, इसलिए तो लोग क्यों बोलते हैं ध्यान करिए, अध्ययन करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, इससे आपकी चेतना सिमटती है। और जब आपकी चेतना सिमट के उतनी संकुचित हो जाती है, वो सिर्फ अंदर देखना शुरू कर देती है। और जब आप अंदर देखना शुरू कर देते हैं, जब आपको बाहर कुछ दिखता ही नहीं है,
वेखीरी वेखी बढ़िए भीतर बोले कौन, और जिननो में बाहर लब्धी कहीं वो ही से जड़ना हो। ये जब गुरु नानक देव जी कहते हैं तो इसका आधार बड़ा मजबूत है, क्योंकि ये संस्कृति बहुत पहले से चली आ रही है। एक हिरन की तरह है, उसकी नाभि में जो कस्तूरी होती है वो पूरा जीवन उसको ढूंढता है कि ये गंध कहाँ से आ रही है, गंध कहाँ से आ रही है। लेकिन जिस दिन उसका अंतिम क्षण आता है उस दिन उसको मरते समय एहसास होता है कि जिसको मैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में इधर उधर ढूंढ रहा था वो तो मेरी नाभि में ही है। लेकिन वो तो उसका अंत समय आ जाता है, तो उसके बाद उसका जीवन होता नहीं। ऐसे ही जिस दिन हम सत्य को जान लेते हैं, जिस दिन हमारी चेतना सत्य तक पहुंच जाती है, उस दिन कोई द्वंद्व ही नहीं है। न मैं न तू, न ये न वो, न ये धर्म न वो धर्म, न ये आस्था न वो आस्था। जन्मने से पहले भी हम सब एक हैं, मरने के बाद भी हम सब एक ही हैं। ये बीच का जो प्रकरण है इसको मानव अपने अपने ढंग से, अपने अपने दूतों के माध्यम से, अपने अपने संस्थाओं के माध्यम से सिर्फ उसको फॉलो करते हैं। आप आंख बंद करेंगे, आपको सेम अनुभूति होगी। आप चाहे नमाज में हो, आप चाहे प्रार्थना में हो, आप चाहे पूजा में हो, क्योंकि अनुभव सबका एक है। इसका मतलब ईश्वर भी एक ही है, उसमें कोई सिद्धांत नहीं है, उसमें कोई किसी को कन्फ्यूज़न नहीं है। और जब हम सिद्धांत और धर्म इस सब की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि जी अब तो अध्यात्म का लोग हजारों लाखों करोड़ों लोग कह रहे हैं कि अध्यात्म करो, अध्यात्म करो, अध्यात्म करो। अध्यात्म का मतलब है अध्ययन, सेल्फ डिस्कवरी। और जब सेल्फ डिस्कवरी की बात आ जाती है तो इसमें किसी भी धर्म के, किसी भी आचार्य के, किसी भी मौलाना के, किसी भी क्रिश्चियन के फादर के कोई मत अलग नहीं है। सबका मत एक ही है। सबके पास वही ध्यान करने की प्रक्रिया है, वही बैठने की, वही जिव्या की, वही मस्तिष्क है। आप साइंटिस्ट हैं तो आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस साइंटिस्ट हैं। ऐसे ही आप एक भक्त हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसका अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि आपके फ़र्क पड़ने ना पड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान आपका एक ही यूनिवर्स में जाके कनेक्ट होने वाला है, और वो यूनिवर्स आपकी जड़ों तक जाएगा। और जड़ों का मतलब है आपकी चेतना, और चेतना का मतलब है शांति, और शांति से फिर सारी चीज़ें आपकी पैदा होती हैं। और शांति ही अंतोतगत्वा जीवन में, आपके जीवन में ईश्वर पाने का लक्ष्य है। कर्म तो सबको करना ही है, कर्म के मार्ग पे चलना ही नहीं है। तो कर्म के जब बोलते हैं कि आप अध्यात्म में चलो तो भौतिकतावाद पीछे छूट जाएगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जीव देखो गुण और दोषों से बना है। इसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है, इसमें दुख भी है, सुख भी है, माने इसमें सब कुछ है। मैं पहले भी इसको एलैबोरेट कर चुका हूँ। तो जब आपका ये सब कुछ है, ये साधना है और आपको कर्म करना है, तो इसमें आपको दोनों चीज़ें साधनी पड़ेंगी। देखो बी प्रैक्टिकल। अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करूं कि अध्यात्म के भरोसे आपका देखो चलता सब कुछ अध्यात्म के भरोसे ही है, अगर आप दृष्टिकोण से देखें। लेकिन उसमें भौतिकता भी उतनी ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको अध्यात्म में चले जाएंगे तो आपको पैसे की आवश्यकता न होगी, धन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं होगी? आपको अपना जीवन चलाने के लिए चाहिए। आपको जीवन चलाने के लिए रुपया, पैसा, जो भी आपकी आवश्यकता है वो सब है, और वो आपके कर्म करने से आएगा। तो क्यों ना ऐसा हो कि आप अध्यात्म के मार्ग से गुजरें और भौतिकता पर चलें। और जब भौतिकता पर चलेंगे, भौतिकता की ओर जाएंगे अध्यात्म के माध्यम से, तो आप देखेंगे आपकी भौतिकता भी सदती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि आप अब शांत हैं, आप निर्मल हैं, आपका चित्त स्थिर है, आपके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन नहीं है, द्वंद्व नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान से आपका चित्त शांत हो रहा है। और जब आपका चित्त शांत होता है तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस नहीं होता, अगर आपको स्ट्रेस होगा तो आपको डिप्रेशन होगा। इसलिए अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो आपका इम्प्रेशन होगा। आपका इम्प्रेशन अच्छा होगा तो आप जॉब में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप बिजनेस में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप अपने काम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जब आप परफॉर्म अच्छा करेंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपको स्वयं फिर वहीं आके सेल्फ डिस्कवरी पे आप संतुष्ट होते चले जाएंगे। देखो संग्रह करने में प्रॉब्लम है, सर्वाइव करने में प्रॉब्लम नहीं है। आप उतना धन कमाइए, आप उतनी धन संपत्ति रखिए जितने आपको एक कंफर्ट जीवन जीने के लिए आपकी आवश्यकताओं जो आपकी ज़रूरी हैं वो पूरी हो सके। आप संग्रह करने की ओर चलेंगे तो फिर तो भाई कोई अंत ही नहीं है। राजा महाराजा जिसको नहीं मिला है वो और पाना चाहता है, जिसको मिल गया है वो उसको बढ़ाना चाहता है, जिसका बढ़ गया है वो अगले लेवल पर जाना चाहता है। तो लेवल्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप इस तरह से आप अगर इस चीज़ को देखेंगे कि बहुत अमीर बनने से ही आपको सुख मिलेगा, तो वो तो आपके संसार में ही आपके हज़ारों एग्जाम्पल हैं।
मत मानिए आप किसी धर्म को, मत मानिए आप किसी की बात, आप स्वयं देखिए। दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी बहुत, अगर हमारे इंडिया में ले लें तो अंबानीज परिवार और ये सब आते हैं। मैं तो खैर किसी को कोट नहीं करना चाहता, कौन रिचेस्ट आदमी ये आपको मालूम है, इंडिया में कौन है, बाहर कौन है, ये सब आपको मालूम है। और जब उनको देखें तो अभी अभी उनकी बेटी ने उन पर केस फाइल कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। क्या कमी रही होगी? वो अभी इतने दुखी हैं, उन्होंने 3 शादियाँ कर ली, 3 शादियों के बाद एक बेटी, उसने भी केस कर दिया। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो करें क्या। अंबानी परिवार पे करोड़ों रुपए की धन संपत्ति थी, क्या हुआ? जो एक जनमानस तक एक दूसरे को खचेड़ रहे थे आज से कुछ साल पहले। और अल्तुतकत्वा क्या है, हजारों करोड़ रुपए पहले से ही है, लेकिन और चाहत है। संतुष्टि आती नहीं है, संतुष्टि आपके मन में पैदा हो जाती है, और पैदा तब होगी जब आप ध्यान के माध्यम से जाएंगे। और ध्यान क्या है? आप अपनी चेतना को समेटें, आप अपनी चेतना को एक स्थान पे लगाएं, एक यूनिवर्स में लगाएं। आपका जो मर्जी हो, जो मन हो, जो मान लीजिए। कोई प्रेशर नहीं है कि आप इस धर्म से चलें, उस तरह से धर्म से चलें। क्यों? क्योंकि चलने के रास्ते बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक है। जहाँ से सब आए हैं वहीं से सब चले जाएंगे। और जब सब एक ही जगह जाना है तो इसमें कन्फ्यूजन क्या, इसमें द्वंद्व क्या? आप ध्यान करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, अध्यात्म में रहिए। अध्यात्म से आपका अध्ययन बढ़ेगा, आपका अध्ययन बढ़ेगा तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा तो आपका इम्प्रेशन बढ़ेगा, इम्प्रेशन बढ़ेगा तो आप अपने काम में परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म करेंगे तो रिफॉर्म होगा, रिफॉर्म करेंगे तो फिर ट्रांसफॉर्म होगा। और ट्रांसफॉर्म भी ऑल अबाउट लाइफ का टारगेट क्या है? द टारगेट ऑफ द लाइफ इज द ट्रांसफॉर्मेशन। आई सेड since day one, transformation is only the target, because transformation is all about your energy, and energy can never die, energy can never destroy. It can be transformed from one to another, either to materialistic, either to spiritualistic. अगर आपके दोनों ही तत्वों से वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इतने बड़े साइंटिस्ट हुए, आइंस्टीन का कोट है कि आप ब्रह्मांड में धूल का एक कण भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कहना क्या चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो है वो तो रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, और कुछ नया भी पैदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीव की सामर्थ्य नहीं है, बस वो घूमता रहेगा। इसलिए हमारे संत थोड़ा सा और उसको साधारण तरीके से बता देते हैं कि तिनका भरोसे बिहार के, तिनके की अपनी ताकत नहीं है कि कहीं जाके पड़ाए। फूल भी भरोसे है किसी आस्था के, भाव के, उसको रात को खिलता है, सुबह पता नहीं क्यों मजार पे जाएगा, क्यों मंदिर में जाएगा, क्या पता है किसी को। ऐसे हमारा आपका जीवन है। आज है क्षणभंगा जीवन की कल का, कल प्रातः जाने खिली न खिली। भजले हरि नाम अरि रसना, कल जाने मंद चली न चली। अब सारा जो प्रकरण है, सारा जो खेल है, आपके अध्यात्म का है, आपके ध्यान का, आपके संग्रह का है।